ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं। वीरेशं तं नमाम्यहं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम है। अभी हम लोग भगवद गीता के 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 37 श्लोक पढ़ेंगे। 36 कंप्लीट हुआ था। थोड़ा 1 मिनट रिकैप करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा भजन गाएंगे। पुराना भजन है, पहले गा चुके हैं। अमर माँ तुम ही तारा, ये भजन आप सब जानते हैं। ये नरेंद्रनाथ को, स्वामी जी को जब पहले मातृ दर्शन, माँ का काली का दर्शन हुआ जिस दिन शाम को, 3 बार गए। तीनों बार ठाकुर ने उनको भेजा था। तीनों बार वो रोटी कपड़ा नहीं, मकान नहीं मांग पाए। ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य मांग के चले आए। ठाकुर बोल दिए थे उस समय। ठाकुर जानते थे इतना बड़ा आधार है विवेक नरेंद्र, ये सब भौतिक बातें नहीं कर सकता वो। लेकिन फिर भी क्योंकि माँ काली को नहीं मानता था नरेंद्र तब तक, तो उनके वो जानबूझ के उन्होंने भेजा था माँ के पास, जाओ तुम उन्हीं से तुम ही मांगो जो तुमको चाहिए। इस अवस्था में, विपन्न अवस्था में जो चाहिए तुम मांगो जाके। लेकिन नरेंद्र नहीं मांग पाए। तो नरेंद्र आके फिर जब ठाकुर ने बोल दिया जाओ, तुमको माँ के आशीर्वाद से मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का अभाव नहीं होगा। फिर स्वामी जी ने, तो नरेंद्र ने बोला था कि हमको भजन, माँ के भजन गाना है, सीखना है। और सारा रात वहाँ इतिहास है कि ठाकुर और स्वामी जी ये भजन को गाते रहे सारा रात करीब करीब। अमर माँ तुम ही तारा, और दोनों तो महान सिंगर थे, अपूर्व। लेकिन जो भजन हमने सीखा है किसी बंगाली गायक से, मैं वही गाता हूँ अभी। अमर माँ तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा, तुमी त्रिगुणाधारा परात् परमा, तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। हामी जानी गो माँ दिन दयामयी, जानी ओ माँ दिन दयामयी, तुमी दुर्गमेते दुख हारा माँ, तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। तुमी जले तुमी स्थले, तुमी आद्या मूले गो माँ, तुमी जले तुमी स्थले, तुमी आद्या मूले गो माँ। तू आछो सर्वघाटे अक्षपुटे, सर्वघाटे अक्षपुटे, साकार आकार निराकार माँ, तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। तुमी संध्या तुमी गायत्री, तुमी जगद्धात्री गो माँ, तुमी संध्या तुमी गायत्री, तुमी जगद्धात्री गो माँ। तुमी अकुलेर त्राणकर्त्री, अकुलेर त्राणकर्त्री, सदा शिवेर मनोहार माँ, तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा। तुमी त्रिगुणाधारा परात् परमा, तुम ही तारा, अमर माँ तुम ही तारा।
अभी हम लोग 36 पढ़ रहे थे, 36वां श्लोक। 36वां श्लोक में था सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब तो मुझसे 3 प्रकार के सुख की भी सुन। वहाँ अर्थात जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमण करता है और जहाँ वह दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। किसी अभ्यास के द्वारा, बाय प्रैक्टिस सारे दुख का अंत हो जाएगा। अभ्यास वैराग्य के बाद भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं, भगवद गीता में, माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और अभ्यास हर चीज़ में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्तित्व का निखार लाने के लिए अभ्यास। किस चीज़ का अभ्यास? किस चीज़ का आत्मसात करना हमको? अच्छे गुणों का, अच्छे विचारों का, अच्छे गुणों का, ताकि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक जिनको हम मानते आदर्श, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम ठीक ठीक चल सकें, चल के उन्हीं के गुणों को हम आत्मसात कर पाए, अपने अंदर विकास कर सकें। ये चाहिए अभ्यासात् रमते यत्र। तो ये बोलते हैं कि चेंज ऑफ पर्सनालिटी, कंस्टेंट प्रैक्टिस के द्वारा हमारा व्यक्तित्व में एक निखार आ जाएगा, चेंज, परिवर्तन के हम देख पाएंगे। ये सब हमारे व्यक्तित्व में विकास आता है। और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है, ये एनिमल के लिए भी है। जब हम देखते हैं सर्कस में क्या देखते हैं? वो सिंह, बाघ, हाथी, भालू, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई कुछ, उसके हाथ को जो रहता है व्यक्ति, ट्रेनर बाघ के अपने हाथ को बाघ के मुंह में घुसाता है, डाल देता है, लेकिन वो काटता नहीं है वो। और सर्कस में जो अभ्यास देखते हैं, मनुष्य का भी देखते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं लोग? बाय लॉन्ग ट्रेनिंग। वैसे भी एनिमल ट्रेनर का कहना है कि एनिमल थोड़ा सा स्लो लर्नर है, इतना जल्दी वो लोग सीखते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सीख जाते हैं तो इट कंटिन्यूस। तो ये बोलते हैं कि एनिमल के लिए भी ये प्रयोज्य है वो, कि उनको भी अपने निखार आता है। दे ट्रेंड एनिमल्स। तो जब मनुष्य ये करता है तो मनुष्य को तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये होता है। लेकिन ये चीज़ है, कहते हैं अभ्यासात् रमते, अभ्यास करने से उनका निखार आता है। लेकिन कैसा अभ्यास? सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कंस्टेंटली यू टू वर्क। धीमी धीमी गति से नहीं, थोड़ा सा अभी कर दिया, थोड़ा सा अभी करता नहीं, घंटों। क्यों हमारे गुरुदेव लोग हम बोलते हैं कि लगातार जप करो? यद्यपि शुरू में बोलते हैं कि 108 मंत्र जप करो या 3 बेला करो, एक माला भी करो कम से कम, शुरुआत टू स्टार्ट विथ। पर सभी जितने हमारे मार्गदर्शक हो चुके हैं, बड़े बड़े संत हो चुके हैं, सभी बोलते हैं कि कंस्टेंटली जप करे जाओ। ब्रह्मण जी तो 10,000 से नीचे रुकते ही नहीं, कम से कम 10,000। माँ बोलती है 20, अगर शांति नहीं मिलती है तो 20-30 हज़ार तो करो, करके देखो होता है कि नहीं है। कुछ करेंगे नहीं, माँ खींच के बोलती है, कुछ करेंगे नहीं और बोलेंगे हमसे कुछ होता ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? तो अभ्यास से स्पोरेडिक प्रैक्टिस नहीं, सतत अभ्यास। असफलता मिलती है ना। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर बातें हैं। स्वामी जी बोलते हैं सक्सेस पाने के लिए, सफलता के लिए जीवन में 3 बातें जरूरी है। 3 P's टू सक्सेस। P इंग्लिश में प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। देह और मन की पवित्रता, प्योरिटी। पेशेंस, धीरज, धैर्य। कोई कर्म में सफलता एकदम प्राप्त नहीं होता है, उसको नीति नहीं होती है, और इंतजार करना पड़ता, अपेक्षा करना पड़ता है। प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं ठाकुर को, ठाकुर एकदम कृपा करेंगे ये भी कोई जरूरी नहीं है। माँ बोलती है हमारा कर्तव्य है, हमको प्रार्थना करना है, भजन करना है, ठाकुर को उनका साधना करनी है उनके मार्ग में। तो अब तुम तो अपना कर्म करे जाओ, ठाकुर देंगे, ईश्वर देंगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे उनके ऊपर है। तो कभी की असफलता मिलने के बाद भी स्वामी जी बोलते हैं प्योरिटी, पवित्रता जीवन में चाहिए। साधना के लिए पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। पेशेंस, धीरज चाहिए, और परसिवियरेंस, सतत प्रयत्नशील, सतत क्रियाशील रहना है, ये चाहिए, रुकना नहीं कभी भी। सो यहाँ बोलते हैं कि ये जो व्यक्तित्व को बढ़ाना है, व्यक्तित्व निकास करना है, उसका इम्प्रूवमेंट होना है, ये
कम कम प्रैक्टिस में नहीं चलेगा, कंस्टेंट, लगातार परसिस्टेंट प्रैक्टिस उसको चाहिए। एंड धीरे धीरे देखेंगे हमारा जो साधना के जो चाहिए, जो हमारा इच्छा है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परम सुख प्राप्ति, ये दो चीज़ जो है दुख का ख़त्म हो जाए और सुख आनंद की प्राप्ति हो, तो ये जो ऑटोमेटिकली आएगा, ये भावना आएगी, ये स्थिति एक होगा, आएगी जरूर। बस यही की कंडीशन है कि लगातार प्रैक्टिस। तो ये 36 हमने पढ़ा है और नाउ विल गो टू 37। यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। 3 सुख की बात कही थी 36वां में, 3 सुख त्रिविधम है, क्या बोलते हैं, सुखम तु इदानीम त्रिविधम शून्य में भरतो, 3 टाइप के। और हम 3 टाइप के कब से पढ़ रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हर चीज़ बहुत पढ़ चुके हैं, पर अभी सुख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो बोलते कि पढ़ के मैं देता हूँ, जो वह सुख पहले विष जैसा प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, आत्मबुद्धि के प्रसाद से अर्थात आत्मनिष्ठ बुद्धि की निर्मलता और प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ उस सुख सात्विक कहा गया है। अभी जो ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि के अभ्यास के द्वारा मिलने वाला होने के कारण सात्विक सुख श्रम साध्य होता है और इसीलिए ये आरंभ में विष जैसा प्रतीत होता है। क्या होता है, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, विराग, विराग मतलब यह अमूत्र फलभोग विराग। इस लोक में परलोक में फल की कामना नहीं करने का है, काम करे जाओ। कितने लोगों को लगता है अच्छा, अरे काम करता फल मिलना चाहिए मेरे को, सीधी बात है ये, नहीं मिलता तो क्या होगा। ये बोलते हैं कि जो यीशु विष पहले प्रतीत होता है विष जैसा, परिणाम में अमृत के तुल्य है। उसका फुटनोट पे बोलते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधि के अभ्यास के द्वारा, सीधा समाधि का अभ्यास अष्टांग योग में पतंजलि के हाईएस्ट में है, पिनाकल में है समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान को लिया उन्होंने, ज्ञान लिया, वैराग्य लिया, ध्यान लिया और समाधि के अभ्यास के द्वारा मिलने वाला होने के कारण सात्विक सुख श्रम साध्य होता है, मेहनत करना पड़ता है। अब पहले हम लोग बोले हैं पिछले उस पर कंस्टेंटली करना पड़ेगा और इसीलिए आरंभ में बीज जैसा प्रतीत होता है। अच्छा नहीं लगता शुरू में, नहीं कोई चीज़ लंबे प्रैक्टिस है, भोग करने का, इंद्रिय भोग का प्रैक्टिस है, पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा आगे चल के। तो अब सडनली हमको बोलती है कोई त्याग करो, वैराग्य करो, कहाँ से हो पाएगा वो, अभ्यास नहीं। पर अगर हम वट से निष्ठावान हैं तो जिसने बोल दिया, गुरु ने देख लिया कि हमको करना है, सूचना हमको मिली, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। श्रवण हो गया, श्रवण या पठन जो भी हो गया है, सुनने के बाद इमीडिएट उसको मनन करना, चिंतन करने का। निधिध्यासन कांस्टेंट प्रैक्टिस, ध्यान। तो ध्यान उसके बारे में बोले हैं, ये सात्विक सुख जो है श्रम साध्य होता है, इसीलिए ये आरंभ में बीज जैसा प्रतीत होता है। तो ये इसका मीनिंग है। तो यह अग्रे विषमीब, शुरू में विषमीब, परिणाम बाद में क्या है, अमृतोपमम। घड़ा है ना, घड़ा भरा हुआ है, एक ठो घड़ा के अंदर अमृत ही अमृत रखा गया, ऊपर ऊपर थोड़ा खाली लगता है कि कड़वा है, अच्छा नहीं लगता, विष जैसा लगता है, ये होता है मैंने। तो उसको पहले देख के, उनको कवर में देख के क्या है या शुरू से देख के हमको रिजेक्ट नहीं कर देना है। जब सदगुरु बोले हैं कि तुमको इसको करो, तुमको प्राप्ति होगी, तो हमको कंस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये उसमें तकलीफ तो होगी, कष्ट होगा, तो इसलिए बोलते हैं आगे विषम। लेकिन बाद में थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये क्या आएगा, हमको अमृत आएगा। इसी तरह की बातें मैं थोड़ा यहाँ से विषयांतर करके आपको मैं कठोपनिषद में लेना चाहता हूँ। बड़ा फेमस वो कहानी है नचिकेता और यमराज की। उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि यमराज बोलते नचिकेता को कि 2 वस्तु हमेशा हमारे सामने आते हैं, हमको लो, मुझे लो, मुझे लो। क्या है, श्रेयस प्रेयस। श्रेयस भी आता है हमारे पास तो हमको ले लो, प्रेयस भी आता है ले लो।
लेकिन बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो अपने आत्मकल्याण चाहता है, वो श्रेयस को लेता है, और जो प्रेयस को लेता है ही फॉल्स, उसकी मतलब नीच गति होती है, अधोगति उसकी होती है। तो क्या है श्रेयस? श्रेयस वही है एग्जैक्टली ये जो हम बोलते हैं ना, सात्विक सुख जो है। शुरू शुरू में हमको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता है, समय बहुत जाता है, ये एक है शुरू श्रेयस है वो। लेकिन बाद में क्या होता है, जो श्रेयस होता है शुरू में तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बाद में सारा जीवन हमारा सुधर जाता है। ये बात है, शुरू में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बाद में अच्छा है। तो यमराज बोलते हैं कि ऐसा जो लेता है, भले शुरू में तकलीफ हो, थोड़ा कष्ट हो, सहन करना पड़ेगा, उतनी सहनशीलता चाहिए, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। इट्स जस्ट अ टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, कि आप ठीक ठीक रास्ते में है कि नहीं, टेनासिटी है कि नहीं, एक जो विल पावर होने देते हैं हमको अच्छा करना है, ये है कि नहीं। अगर है तो उसमें घबराएंगे नहीं हम फेल्योर से। सब असफलता कभी भी आ सकती है। तो शुरू में क्या बोलते हैं कि तकलीफ हो, कष्टदायक होगा, लेकिन बाद में ये मधुर है, जीवन को उन्नत करने में सहायता है वो। तो ये है श्रेयस। अब प्रेयस क्या होता है? प्रेयस अभी खूब अच्छा लगता है, आनंद आता है, खूब करो, एंजॉय करो इंद्रिय भोग। तो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी उसका डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो इंद्रिय भोग से जो होता है शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉइंग, एंटरटेनिंग। लेकिन बाद में इफ़ यू कंटिन्यू विद दैट, लाइफ बिकम्स मिजरेबल। क्योंकि जीवन में प्राप्ति कुछ नहीं होगी, इंद्रिय भोग जरूर होगा लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि वो यमराज बोलते हैं ही हु टेक्स श्रेयस, वह उसका उत्थान होता है, आध्यात्मिक उत्थान होता है, प्राप्ति होती है, और जो प्रेयस देता है ही फॉल्स। तो ये अभी यहाँ भी वही बोलते हैं कि सात्विक सुख और आत्मिक सुख। अभी एक दो उदाहरण लेते हैं। ये हम लोग साधारण देखे हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, तैरने जाते हैं, आप भी गए, हम भी गए हैं। जो नया तैरना सीखता है तो क्या करता है, नहीं होता, हाथ पाँव मारता है, डूब जाता है, पानी भी पी जाता है कभी कभी, सांस में ये गैस्प्स पर ब्रीथ, ऐसा लगता है कि डूब रहा है बिल्कुल। लेकिन धीरे 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 अभ्यास होता है। पहले जो हाथ पाँव जोर जोर मारता था, तो हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं होता, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करता है। एंड स्विम्स इतना एक्सपर्ट होता स्विम्स में, एक समय आएगा आप देखेंगे लाइक ए डेड बॉडी ही फ्लोट्स, होता है, मृत शरीर होता है ना, देखे थे लाश बहता जा रहा है, अनक्लेम्ड जो लाश होता है, डेड बॉडीज, वैसे ही बहता है। तो ठीक उसी तरह को देखेंगे एक व्यक्ति जो हाथ पैर से सोया हुआ पानी में जैसा लगता है, हाथ पैर भी कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल ऐसा है, शांत भाव से। लेकिन कैसे काम करता हो, इतनी एक्सपर्ट हो जाता है, कुछ ना करके भी ही स्टिल स्विम्स। ये जो भावना होती है, तो ऐसा बोलते हैं कि पहले बिगिनर के लिए स्विमिंग जो है ये ड्रेडफुल लगता है, बड़ा डेथ, मृत्यु, यही मृत्यु, मरूंगा ये मरूंगा, ऐसा होता है। लेकिन बाद में कितना सुंदर होता था। हम लोग इंदौर में जाते थे स्विमिंग पूल में, नदी में तो डिफ़िकल्ट है, स्विमिंग पूल थोड़ा ईजी है काफ़ी, ऊपर से छलांग लगाते थे। उसका बाद में शुरू में तो कितना पानी पिए उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन बाद में ऊपर से जाके जंप भी करते थे। सो स्लोली वी डेवलप। तो इसे बोलते हैं कि जब स्विमिंग सुख सीखते हैं, जब कष्ट होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है, और तो इतना आनंद उसका आने लगता है, बाद में घंटों स्विमिंग तैर सकता है, कुछ उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। सुन बढ़िया। दूसरा उदाहरण है, कोई नए जगह में जाते हैं हम लोग, कोई स्ट्रेंज प्लेस होता है, स्ट्रेंजर हो सकते हैं हमारे लिए, अनजान व्यक्ति जो हैं, उनके बीच में थोड़ा सहज महसूस नहीं करते हम लोग, या ऐसे स्थान जहाँ कभी गए ना हो, या हमारे लिए कुछ चटपटा लगता हो, ठीक नहीं लगता हो स्थान है, तो हमको थोड़ा सा तकलीफ होती है, पर रहना पड़ेगा। वी हैव गॉन ऑन ए प्रोजेक्ट, कोई पर्पस लेके तो गए हैं वहाँ, कोई नए जगह में नए लोगों से मिलना, सबके साथ ऐसा। स्वामी जी देखिए ना, स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे, कितना तकलीफ हुई थी उसको, कितना प्रॉब्लम आया था उनको,
लोगों से ना होटल मिलता है, ना ठीक पैसा उनके पास इतना है कि ठीक ठीक दे पाएँ। लोग उनको मजाक उड़ाते थे, उनके ड्रेस को लेकर मजाक उड़ाते थे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स। अब फिल्म देखिए स्वामी जी के ऊपर, अब दिखेगा कितना कष्ट था उनको था। नया जगह ना, स्ट्रेंजर था। लेकिन वही आगे चल के जब उनके प्रसिद्धि हो गई, विश्व प्रसिद्ध, फिर तो लोग उनके लिए फ्लॉकिंग टू हिम, कहाँ कहाँ नहीं गए, हजारों के लाखों के लोग उनके पीछे हैं। भारत आए, अभूतपूर्व उनको स्वागत हुआ। तो कैसे हुआ? शुरू से अगर टूट जाते, अगर छोड़ देते, हथियार डाल देते, तो आगे नहीं होता, इस चीज़ कभी भी नहीं हो पाता था। तो इसका स्ट्रेंज प्लेस में और स्ट्रेंज घटना के लिए स्ट्रेंज लोगों के बीच में रहना शुरू में हमको तो तकलीफ होती है बिल्कुल, हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो आदत में पड़ जाती है। वही लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं जो कभी हमको अच्छा रिलेशन ठीक मेंटेन नहीं कर पाए होंगे हैं, तो धीरे धीरे हो जाता है। सो इट टेक्स टाइम। अगेन पेशेंस वर्क्स हियर, पेशेंस एंड परसिवियरेंस वर्क्स हियर। अगर दिल में हमारी अच्छी है, भावनाएं अगर अच्छी है, तो डेफिनेटली हमको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसे पिकअप कर लेता है। अब आते हम अपने जो जिसके लिए हम बात करते हैं, जीवात्मन। जीवात्मा हम जानते हैं कि अनंत जन्म ले चुका है, क्या पता कितने लिया है। 84 लाख योनि हम लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र में है 84 लाख टाइम्स के जन्म लेते हैं, लेकिन नहीं, सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग बाई डिंट ऑफ शेयर व्हाट से एफर्ट्स, साधना के द्वारा कुछ लोग उसको खूब शॉर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर भी भगवान बुद्ध एक महान अवतार हो गए हैं, हम लोग 9वां अवतार मानते हैं। उन्होंने भी 500 बार, करीब 480-85 बार जन्म लिया उन्होंने। अब बहुत योनियों में, एनिमल में अलग अलग, हिरन कभी हुए, कभी भैंस हुए, कभी कुछ हुए, ये उनको जन्म लेना पड़ा। फाइनली बिफोर बीइंग बुद्ध, उनके घर शुद्धोधन के घर में जन्म लेने से पहले, सिद्धार्थ के नाम से जन्म लेने से पहले वो इतना जन्म पार कर चुके हैं। एंड ही रिमेंबर्स इट ऑल। जैसे भगवान कृष्ण याद रखते हैं ना, बहुत सारे जन्म लिए ने, बोलते हैं अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तन्यहम वेद सर्वाणि नत्वम व्यथ परंतप। अर्जुन, हम तुम और हम दोनों बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन मैं सबको याद रखा हूँ, जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। दिस इज द डिफरेंस। तो ये बोलते हैं कि अब भी अनंत जन्म हम लोग लिए हैं। ये जीवात्मा शरीर धारण करता है ना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो जाएगा, ये होता है। तो लिया है। और ज़्यादातर योनियों में, मनुष्य इतर जितने योनियों में गए होंगे, वहाँ तो सारे कोई विल पावर तो है ही नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना नहीं है। उन्हें इच्छा शक्ति के कारण नहीं, मैं ये इंद्रिय भोग नहीं करूँगा, नहीं हो सकता है। बिकॉज उनका इंस्टिंक्ट उनका काम करता है, उनका अभ्यास काम करता है। एनिमल का एक अलग हैबिट होता है। इंसान का, इंसान अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, एनिमल अपने आप को साधना नहीं कर सकता। एनिमल, पशु साधना नहीं कर सकता, इंसान करके अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, एकदम नीचे से ऊपर तक उठा सकता है। तो बोलता है कि जो जीवात्मा अभी तक सेंसेस में, इंद्रियों में रहा है, खूब एंजॉय किया है, और बॉडी को खूब, बॉडी से खूब भोग किया है उसने, और सडनली उनको क्या कहता है ये, अब क्या बोलता है, उसको थोड़ा मेडिटेट, ध्यान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, वैराग्य की साधना करनी पड़ेगी, ये सब है। और ग्लोरी ऑफ आत्मन के बारे में चिंतन करना, आत्मन के महत्व, महानता, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, समय सापेक्ष है, श्रम सापेक्ष है, उसको जो करता है, अब वो अच्छा नहीं लगता उसको। ये क्या हमने खूब आनंद किए हैं, अब ये क्या क्या सो करना पड़ता तमाशा। लेकिन धीरे धीरे जो उसके इफ़ेक्ट को जानेगा, उसके फ़ायदा को जानेगा, तो अपने आप को फिर उसी धारा में डाल देगा वो। यस, अभी हमको करना पड़ेगा। दिस इज प्रैक्टिस। 36वां श्लोक में हम लोग कहते हैं, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यासात, अभ्यास से रमण करता है वो, तो दुख के नाश, दुख का नाश उनका हो जाता है।
तो अभी जो उसका स्विचिंग ओवर कंट्रोल द सेंसेस, जिस सेंस ऑर्गन के दास था वो, अब उसकी दासत्व तो समाप्त हो गया। अब ये जीवात्मा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, समदम उसको करना पड़ेगा। मन का भी नियंत्रण, इंद्रियों का भी नियंत्रण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनका नियंत्रण उसका करना पड़ेगा। उसको कैसे कैसे लगता है, स्ट्रेंज लगता है उसको, पेनफुल भी लगता है। क्या है, व्हाट इज दिस, कहाँ मेरा भोग गया, कहाँ चला गया सब चीज़ें, मैं जो चाहता था मिलता था, नहीं अभी नहीं मिलेगा ऐसा। शायद संभव किसी ने मना किया है, या तो हमारे पास वो स्थिति नहीं है हम उस चीज़ों को खरीद कर उसका भोग कर सकते हैं, तो वट एवर द केस में भी, या तो कोई दे फिर भी हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज विल पावर, क्या हमारे पास नहीं है एंजॉय करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो जो भी है बोलते हैं कि जो परिवर्तन होता है और उसको मिलते हैं करने के लिए, तो उसको बड़ा नहीं मिलता, जो कष्ट होता है। तो अभी क्या होता है, उसको वैराग्य त्याग साधना के द्वारा, किसके लिए, अब समझ चुका है इंद्रिय भोग में कोई नहीं है, रस नहीं है, सब निरस है, अलोना है, बेमानी है सारे। उस इंद्रिय भोग में होता क्या है, बड़ी फल समाप्त होता है और कुछ नहीं होता, अंत नहीं होता, अपनी इच्छाओं का अंत का भी नहीं होता। यही चीज़ ययाति ने, उन्होंने जो राज किया, बहुत भोग किया प्रथम जन्म में, द्वितीय जन्म उनका उसने अपने बेटों से मांगा, सबसे छोटा वाला बेटा ने उसको जवानी भी दे दिया, ये पिताजी सब आप ही क्या दिया हुआ, उसके भोग किया, लेकिन क्या प्राप्त हुआ, कुछ नहीं, नथिंग, हाथ कुछ नहीं लगा। तब देखा कि ये सब बेकार गया, मेरा समय बेकार गया, दो लाइफ चला गया मेरा। तब तो हजारों साल के जीवन करते थे। फिर एक दिन बोलता है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयो एवाभिवर्तते। बोलते कि घी डालकर अग्नि को निर्वापित नहीं किया जा सकता, अपने आप अग्नि बुझ जाएगी जब ईंधन नहीं रहेगा। तो अगर हम ईंधन देते रहे तो पर घी डालते रहे अग्नि में, अग्नि कभी बुझेगी नहीं, वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगा। भूय और भी जाता एवं अभिवर्तते, और क्या बना है, जो भी बना है, व्हाट एवर इट इज। तो ये करके तो ये मन में उनका ग्लानि हो गई, जाके सेकेंड लाइफ पूरा 2 जन्म जो करने के बाद तब उसकी ग्लानि होती, फिर छोड़ देता सारे सोच। तो ऐसे काश हम लोग के जीवन में थोड़ा पहले ही, इससे पहले कि हमारा जीवन समाप्त हो जाए, इसी अवस्था में, साधना की अवस्था में कुछ अगर परिवर्तन हमारे जीवन में आए, क्वालिटेटिव नहीं, अब जो दस फार नो मोर, जितना भोग कर लिया था कर लिया, और नहीं, और करना नहीं है। ये अगर मन में हमने ठान लिया तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। तो ये होते अभी उनको इस उम्र में आत्मन के ग्लोरी जो जानने को मिलता है, तो शुरू में कष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो जाता है कभी भी। तो ये, और अब तब देखता है मेरा जो रियल आनंद जो है वो भोग में नहीं है, मटेरियल प्लेजर में नहीं है, बल्कि आत्मा के जो रमण है, आत्मा के साथ सेल्फ बेस्ड है, इंद्रिय बेस्ड नहीं है, एंजॉयमेंट बेस्ड नहीं है वो, ये उसका अब मन में आने लगता। फिर नथिंग टू लुक बैक, फिर जो आगे बढ़ता है, फिर देयर इज नो स्टॉप इट, नॉन स्टॉप आगे बढ़ता है वो। पर ये जो भावना, जो एक ट्रांजिशन फेज, भयंकर एंजॉयमेंट से भयंकर जो त्याग वैराग्य, ये इट टेक्स इट्स टाइम, और ट्रेमेंडस विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। तभी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास भी करना पड़ेगा, जिसके बात हम किए हैं। वैराग्य, विराग, नो इंटेंशन फॉर रिजल्ट्स। यह अमूत्र फलभोग विराग, यहाँ भी परलोक भी, इस लोक पे परलोक में फल भोग के विराग, फल भोग मुझे नहीं करना है। हमको अनासक्त होके फल की इच्छा को त्याग करना है। फल तो मिलेगा है, लेकिन उसको
आई एम नॉट द डूअर, सो आई एम नॉट द एंजॉयर ऑल्सो। ये मेरा नहीं है, ईश्वर को समर्पित, सब कुछ उनको समर्पित। ये तन समर्पित, धन समर्पित है, जीवन समर्पित, सबका मन समर्पित, एवरीथिंग इज सरेंडर्ड। ये अगर कर पाएंगे हम लोग, और ये हमारा लक्ष्य तो यही है, हमको यही करना है। अंततः प्राप्ति क्या, जो प्राप्ति की तरफ बढ़ना है हमको, मस्ती नहीं, बोझ मस्ती के लिए नहीं है। तो ये हम मेरे ख्याल में अभी यस, तो अपना क्या है, उनके सोचा कि मंडेन में, भौतिक वस्तु में उसके आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है, उसको चाहिए आत्मा की अनुभूति। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये उनको समझ में आ जाएगा। फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं जिस कंडीशन में था, इंद्रियों के भोग करता था, ये कैसा था, अभी उनको फील होगा। न्यू फीलिंग के बाद उसको व्हेन ही लुक्स बैक, तो अभी देखता है कि मैं कैसा था, ऐसा लगेगा कि आई वाज अ फिश विदाउट वाटर, आउट ऑफ वाटर। मछली को जैसे नृत्य जल भी नहीं, मछली जैसे जल से निकाल लेंगे, तड़पता हुआ फटफटा था, मर जाएगा तो कुछ देर में। ठीक उस समय बोलते हैं कि उस समय मरे तो नहीं हम, इंद्रिय भोग करते रहे, लेकिन ऐसा लगता था, अभी ऐसा लगता है कि दैट वाज द फिश आउट ऑफ वाटर। लेकिन अभी साधना के द्वारा व्हेन आई हैव स्टार्टेड लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ, तो हमको ऐसा लगता है कि आई एम अगेन दैट फिश, जो बाहर था, मछली बाहर थी, उसको अगेन पुट बैक इनटू वाटर, फिर पानी में डाल जाएगा। आप वो आनंद से संतरण करते हुई मछली जा रही है। वो ये जो मज़ा, अभी तो सुखा में पड़ा था, प्यासा, तड़प रहा था, अभी तड़पन समाप्त, अभी आनंद के वातावरण है, उसके लिए आनंद, हंसते खेलते उस सागर में, नदी में तैरना, ये है। तो ये अलग है। अभी मैं रियल, अभी दिस इज़ माई रियल लाइफ, आई पुट बैक इन टू वाटर अगेन। जो बाहर था वो बाहर अभी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति तो धीरे धीरे इच्छा होती है कि मेरे को पक्का आध्यात्मिक जीवन अब तक प्रैक्टिस हो चुका, कर रहा है। मैं अपने आप को फिश में जो है फिर पानी में छोड़ दिया गया है, मैं सही स्थान में हूँ, गलत स्थान में था पहले, अभी सही स्थान में हूँ। ये जो मन में भावनाएं आती है, तो फिर वो उसको आनंद की अनुभूति होती है, फिर आगे बढ़ता है वो, और सेंसुअल प्रैक्टिस को छोड़ देता है। और जो व्यक्ति स्पिरिट जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहता है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, वो भोग वस्तु में लिप्त था। वो जो करने चाहेगा वो देखेगा, वो कंपेयर करेगा, अभी कंपेरिजन, अभी के जीवन और सेंसुअल लाइफ जो था उनका, इंद्रिय बेस्ड इंद्रिय भोग जो था, उसमें और इसमें फ़र्क दिखेगा। एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस, far what to say, different than the other one, जो पहले जो था और अभी जो है। तो नेचुरली अब जब समझ में उसका आ गया है कि इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, उपभोग लक्ष्य नहीं है, लेकिन सीखना, ठीक है, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। तो ये बोलते हैं ना, जीवन का उद्देश्य या रहस्य उपभोग नहीं, अपितु अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। ये तो तभी जाके उसको ये समझ में आएगा। ये देखा, मैं अभी यही समाप्त करूँगा। तो इसकी ये तो ख़त्म, अगले बार में हम लोग समाप्त करेंगे। स्लो चल रहा है जरूर, डेफिनेटली, लेकिन बहुत सुंदर बातें हैं। ये अपने को आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने के लिए इसकी आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज़ माई रियल लाइफ, वेयर एम आई। मैं एन्जॉयमेंट द्वारा जो फिजिकल भौतिक सुख का प्राप्त करता हूँ, क्या जीवन का लक्ष्य यही है? नो, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, उनका लाइफ शुड नॉट बी भोग बेस्ड, इट शुड बी योग बेस्ड। तो मैं मेरे बाबा ने कहीं विराम दूँ। 36वां से 37वां श्लोक में 37 में हम चालू रहते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।